बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्म साबिक़ा में एक शख्स बहुत ही बड़ा इबादत गुजार और जाहिद और आबिद था। सारे काम छोड़कर हर वक्त इबादत में लगा रहता, लेकिन बीवी बच्चों का मसला भी सामने था। इसकी ख्वाहिश हुई कि इन तमाम झगड़ों को छोड़कर हर वक्त इबादत में मशगूल रहे। इसने बीवी को अलग किया कि सारी जायदादें दिलाकर समंदर के वस्त में एक टेला था, वहाँ आकर डेरा डाल दिया और हम वक्त इबादत में मशगूल हो गया। हक़ ताला ने अपने फजल व करम से इस कड़वे समंदर से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया। एक नाली से ठंडा पानी निकलने लगा और एक अनार का दरख्त उगा दिया। उस आबिद का ये काम था कि रोज़ाना एक अनार खा लेता और एक कटोरा पानी पी लेता। इसी तरह इसने 500 बरस खालिस व मुखलिस इबादत की। जब इसके इंतकाल का वक़्त आया तो इसने हक़ ताला से अर्ज़ किया कि मुझे सजदे की हालत में वफ़ात दीजिए ताकि मैं इबादत ही में ख़त्म हो जाऊँ, और ये भी दरख्वास्त की कि मेरे बदन को आप क़यामत तक सजदे की हालत में महफूज रखे ताकि मैं क़यामत के दिन सूरतन भी सजदा गुजार उठूँ। अल्लाह ताला ने इनकी दोनों दरख्वास्तों को मंजूर फरमा लिया और उनकी वफ़ात हुई और इसी हालत में बदन को महफूज फरमाया। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि अब भी वो महफूज है, लेकिन वहाँ पर अल्लाह ताला ने ऐसे गुंजान दरख्त उगा दिए हैं कि लोग हैबतज़दा है और वहाँ पर जाते नहीं। बहरहाल इंतकाल के बाद इसी हालत में हक़ ताला के सामने इसकी पेशी हुई या क़यामत के दिन होगी। उस आबिद के दिल में एक वसवसा गुजरेगा कि 500 बरस हमने खालिस इबादत की, मगर अब भी अपने फजल ही से बख्श रहे हैं। कम से कम दिलदारी के लिए यही फरमा देते कि हमने तेरी इबादत के बदले में जन्नत दी तो मैं खुश हो जाता कि मेहनत टिकाने लगी। अब इसका मतलब ये है कि मैंने इबादत ही नहीं की, सिर्फ फजल ही से बख्शा गया। अल्लाह ताला तो अलीम बिज़ातिस सुदूर यानी लोगों के दिलों की खटक को भी जानते हैं। 500 साल की इबादत सिर्फ एक कटोरी पानी के बदले में चली गई। अल्लाह ताला मलाइका से फरमाएंगे कि इसको दोज़ख में डालना नहीं, अलबत्ता ले जाओ, इतनी दूर इसको खड़ा करो कि जहन्नम का 500 बरस का रास्ता, वहाँ से मलाइका इसको इसकी जगह ले गए। जब वो मकाम पर पहुंचा तो जहन्नम से एक लपट आई और एकदम सर से पैर तक खुश्क हो गया और इसने प्यास प्यास चिल्लाना शुरू किया तो गैब से एक हाथ नमूदार हुआ, उसमें ठंडे पानी का कटोरा था। आबिद ने अर्ज किया कि ये मुझे दे दो, तो आवाज़ आई कि ये पानी कीमत से मिलेगा। आबिद ने कहा कि इसकी क्या कीमत है? तो कहा गया कि जिसने 500 बरस खालिस इबादत की हो, अगर वो इसके बदले में लेना चाहे तो ले सकता है। आबिद ने कहा कि वो मेरे पास है, ले लो। इसको पानी का कटोरा दिया, वो पिया और जान बची। फिर हक़ ताला का हुक्म हुआ कि इसको वापस ले आओ। फरिश्ते वापस ले गए और अल्लाह ताला के सामने पेश किया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बंदे, तेरी 500 बरस की इबादत का सिला हमारी तरफ से अदा हो गया और वो तेरा ही तजवीज़ करदा था कि 500 बरस की इबादत के बदले खुशी से एक कटोरा पानी पर राजी हो गया और वो दे दिया गया। अब मामला बराबर हो गया। अब हिसाब दे, तू कितनी इबादत दुनिया से लेकर आया है। जो तुझे रोज़ एक अनार देते थे और इसके हर दाने का हिसाब दो, इसके बदले में कितनी इबादत लेकर आए हो, और पानी के लाखों प्यालों को तुमने पिया है। एक एक कतरे का हिसाब दे कि इसके बदले में क्या इबादत करके लाए हो। और हमने जो आंखों में नूर बख्शा था उसका एक एक तार था कि तू उस दुनिया की चीज़ों को देखता था, उसके हर तार का हिसाब देकर इसके बदले में क्या इबादत लेकर आया है। और हमने जो सांस की नेमत दी थी जिससे तू जिंदगी गुजारता रहा था, हर हर सांस का हिसाब दे, इसके बदले में क्या इबादत करके लाया है। ये सुनकर आबिद तरा गया और अर्ज किया कि अल्लाह, बेशक आपके फजल ही से निजात है, किसी के अमल से नहीं। फिर वो इस मकाम पर पहुँचे जिस मकाम पर पहुँचना था। हकीकत ये है कि इंसान ख्वामख्वा 5000 बरस अमल करे मगर फजल ही काम देगा, मोइज़ अमल काम नहीं देगा। अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले तो सबसे बड़ी नेमत है, अगर इसको अमल कह दे तो ये भी बड़ी नेमत है। ये तो अमल की सूरत दी गई।